जय श्री गणेश, जय माता दी। भक्तों, आप सभी का 10वें दिन की इस कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के कथा प्रसंग में हम लोग आगे चलते हैं। एक बार दुर्गम नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी की तपस्या में वह लग गया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। उसने सोचा कि देवताओं की शक्ति, देवताओं को भोजन कहाँ से मिलता, देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो उसने पाया कि देवताओं को जो शक्ति मिलती है, देवताओं को जिसके द्वारा भोजन मिलता है, वह वेद हैं। तो उसने ब्रह्मा जी से समस्त वेदों को मांग लिया कि यह सब वेद मेरे अधीन हो जाएं। जब ब्रह्मा जी ने उसे इस प्रकार वरदान दे दिया कि यह सब पूर्ण वेद आज से तुम्हारे हुए, तब ब्राह्मण वेदों को भूल गए। जितने ब्राह्मण थे और जितने ऋषि मुनि जो भी थे, जो हवन पूजन पाठ करते थे, वे वेदों को भूल गए। इससे देवता कमजोर हो गए। तब उस दुर्गम नामक दैत्य ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार तीनों लोगों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। तब देवता इंसानों की भांति कहीं इधर छुप रहे हैं, कहीं उधर छुप रहे हैं, कहीं पर्वतों पे जाकर छुप जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं और इस प्रकार समय व्यतीत करने लगे। तब जब सभी अधिकार दुर्गम नामक दैत्य ने अपने पास कर लिए, तब बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अकाल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, सब ऋषि मुनियों ने माँ जगदम्बा का ध्यान किया, क्योंकि कोई मंत्र, किसी प्रकार की कोई चीज़ तो उन्हें याद थी नहीं। एक जगदम्बा उनके ध्यान में बनी हुई थी। उन्होंने माँ को याद किया। भक्तों की कर्ण पुकार सुन करके, अपने बच्चों की कर्ण पुकार सुन करके माँ जगदम्बा दौड़ी चली आई। और जब उन्होंने सूखेग्रस्त, पीड़ित, इस प्रकार के अकाल पीड़ित अपने बच्चों को देखा, और जब उन ऋषि मुनियों ने माँ से निवेदन किया कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब वे माँ सो आँखों से अपने बच्चों को, उन ऋषि मुनियों को, अपने भक्तों को देख करके रोने लगी। माँ का ये जो रोना था, माँ जो रो रही थी, ये पूरे 9 दिनों तक माँ रोती रही और सो आँखों से माँ इस प्रकार रोती रही ऋषि मुनियों को देख करके, जिससे माँ का नाम शताक्षी हुआ। फिर जब कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो माँ ने अपने द्वारा उत्पन्न किए शाक सब्जी, अन्न अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, ऋषि मुनियों को, सभी को अर्पण किए, उन्हें दिए। तो इस प्रकार माँ का एक नाम शाकंभरी भी हो गया। तो बोलो माँ शताक्षी की जय, माँ शाकंभरी की जय। फिर जब देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने माँ से कहा कि यह दुर्गम नामक जो दैत्य है, सब कुछ इसी के कारण हो रहा है, तो माँ ने कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ और अब बहुत जल्द उस दानव का भी मैं वध करूँगी। अब वह जो दैत्य था, उसने समस्त वेदों को अपने पास रख लिया था और वो बड़ा शक्तिशाली भी था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं समस्त देवताओं को जीत करके स्वर्ग पे अधिकार कर लूँ, और ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसे दे भी दिया था। तब माँ दुर्गा अनेक रूपों में विभक्त हो गई। माँ ने 10 महाविद्याओं के रूप में रूप बनाया, 9 दुर्गा, और अनेक शक्तियाँ माँ के शरीर से प्रकट हुई और उस दानव के साथ, दुर्गम नामक दैत्य और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ भगवती का, और माँ ने उस दैत्य को मार दिया, उसका वध कर दिया। माँ के 5 बाण उसकी छाती में लगे, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वह जगदम्बा के उसका शरीर से, जब वो मरा, जब उसका वध हुआ, तो उसके शरीर से एक तेज निकला और वो माँ दुर्गा में ही जाकर के समा गया। इस प्रकार
माँ को दुर्गा देवी भी कहते हैं। वैसे दुर्गा शब्द का महत्व और माँ दुर्गा शब्द का अर्थ विलक्षण है, उसको जानना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जो दुर्गति को मिटा दे, दुर्गति का नाश कर दे, वो माँ दुर्गा है। जो दुर्गम भव सागर से पार उतार दे, वह माँ दुर्गा है। इसलिए माँ दुर्गा को परम देवी कहते हैं। यह मूल प्रकृति है। इसी प्रकार एक अरुण नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसने भी ब्रह्मा जी की आराधना की और ऐसा वरदान ले लिया कि ना कोई 2 पैर वाला, ना कोई 4 पैर वाला मुझे मार सके, और मैं त्रिलोकी का राजा बन जाऊं, देवताओं को हरा दूं, ऐसा बल भी मुझे दीजिए। तो अरुण नामक दैत्य ने भी इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया। तब भी सारे देवता यहाँ वहाँ भटकने लगे। फिर देवताओं ने माँ की आराधना की, माँ की तपस्या की। तब माँ प्रकट हुई और ब्राह्मरी देवी के रूप में माँ का पधारना हुआ। माँ प्रकट हुई। उनके हाथों में, उनके आसपास अनेक भ्रमर रूप में, भ्रमरों के रूप में उनकी शक्ति थी। क्योंकि जो अरुण नामक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया था कि न 2 पैरों वालों से, न 4 पैरों वालों से मैं मरूं। तो इस प्रकार जब उसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, तो माँ ने भंवरों का आविष्कार किया, भंवरों को प्रकट किया। अपने कृपा से भगवती के आसपास अनेक असंख्य भंवरे घूम रहे थे। उन भंवरों ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते अरुण नामक दैत्य की सेना को उन्होंने तहस नहस कर दिया और अरुण के प्राण पखेरु भी उड़ा दिए, क्योंकि अरुण के ऊपर भी वे समस्त भंवरे जाकर के झूम गए। इस प्रकार माँ ब्राह्मरी देवी को भी हम नमस्कार करते हैं। तो हमने इस पूरी जो देवी भागवत है, इसमें महिषासुर मर्दिनी की भी कथा सुनी है। चंड मुंड को मारने वाली, रक्त बीज को मौत के घाट उतारने वाली, शुंभ निशुंभ जैसे महादित्यों को वध करने वाली भगवती की कथाएं हमने यहाँ सुनी है। जगदम्बा की अनेक लीलाएं हमने श्रीमद् देवी भागवत में सुनी है। तो जितने भी लोग हैं जिसने पहले दिन से यह कथा नहीं सुनी है, उन्हीं से यही निवेदन है कि पहले दिन से कथा सुने और कथा का लाभ लें, भगवती की कृपा का लाभ लें। अब आगे हम एक कथा और सुनते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। देवता युद्ध में जीत गए। सभी देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया कि हमने दानवों को हरा दिया है। तो वरुण देव कहे कि मैंने इतने दैत्यों को मारा है, पवन देव कहे कि मैंने इतने दैत्यों को मारा है, इंद्र कहे मैंने इतने दैत्यों को मारा है। सब अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। तब जगदम्बा ने सभी देवताओं को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। माँ भगवती एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गई। तब सभी देवताओं ने देखा कि यह इतना शक्तिशाली, इतना भयंकर कोई यक्ष कौन है यह। तो उन्होंने अग्निदेव से कहा कि आप जाइए और पता लगाइए यह कौन है। तब अग्निदेव गए वहाँ पर और उनसे, उस यक्ष से अपना परिचय पूछने की कोशिश की। यक्ष ने पूछा, अपना परिचय मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम अपना परिचय दो। अग्निदेव कहते हैं कि मैं अग्निदेव हूँ और मुझ में समस्त संसार को जला देने की शक्ति है। तो वह यक्ष रूपी भगवती हंसती हैं और कहती है कि क्या तुम इस कण को, इस छोटे से घास के एक तिनके को जला सकते हो? अग्निदेव पूरा प्रयास करते हैं लेकिन तिनका जल नहीं पाता है। अग्निदेव शर्म के मारे, लाज के मारे वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। इसी प्रकार वरुण भी आते हैं, पवन देव भी आते हैं। तो माँ सभी की परीक्षा लेती हैं। वायु भी उस तिनके को उड़ा नहीं पाते हैं, ना जल डुबा पाता है, ना बहा पाता है। वह तिनका वहीं की वहीं रह जाता है। सब देवता जाकर के इंद्र को कहते हैं
कि अब आप ही जाकर के पता लगाइए। तो इंद्र जाते हैं और पता लगाने की कोशिश में जैसे ही उस यक्ष के पास पहुंचते हैं तो वह यक्ष गायब हो जाता है। इंद्र बड़े लज्जित महसूस करते हैं कि उस यक्ष ने मुझे तो बात करने के लायक भी नहीं समझा। फिर जब इस प्रकार रोते हैं इंद्र, तो वह वापस आकाशवाणी होती है वहां कि जो तुमने दैत्यों को मारा है वह तुमने नहीं मारा है, तुमने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों को मारा है, वह शक्ति और कोई नहीं, मैं हूं, स्वयं भगवती हूं। तो इस प्रकार जब इंद्र को पश्चाताप होता है, वे भगवती की आराधना करते हैं, वहाँ फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। सभी देवता अपना अभिमान छोड़ के आराधना करते हैं वहाँ भगवती की। तो वे जो यक्ष रूपणी भगवती थी, वे उसी रूप में प्रकट होकर के देवताओं को फिर आशीर्वाद प्रदान करती है। तो ये है माँ की कथाएं जो अनंत हैं, अनेक कथाएं भगवती की, और किस कथा को कितना सुनाया जाए। अब एक बार राजा जन्मेजय इस कथा के दौरान श्री वेदव्यास जी से पूछ लेते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं यह जानना चाहता हूं। यही सवाल शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, और वेदव्यास जी ने जन्मेजय जी से कहा था कि यह बड़ा कठिन विषय है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई है, यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि निराकार से ही समस्त साकार जितने भी भगवान हैं, स्वरूप हैं, उनका अवतार हुआ, उन्हीं से सब वे प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके नाभि कमल से। नाभि कमल से प्रकट होने के बाद उन्होंने माँ भगवती की आराधना करी, माँ उनकी स्तुति की, बहुत समय तक माँ की भक्ति की तपस्या की, भगवान विष्णु की भी तपस्या की उन्होंने। तब उन्हें सृष्टि करने की शक्ति माँ ने प्रदान की। जब शक्ति माँ ने प्रदान की तो उन्होंने सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया और सृष्टि करने का उन्हें आदेश दिया। तब उन्होंने विवाह ना करने का और सृष्टि को आगे ना बढ़ाना और तपस्या करने का मार्ग चुन लिया। तब ब्रह्मा जी थोड़े नाराज भी हुए। फिर उन्होंने और भी पुत्रों को जन्म दिया, मानस पुत्रों को, जिसमें वशिष्ठ जी थे, अत्रि जी थे, पुलह थे, पुलस्त्य थे, अंगिरा थे। इस प्रकार 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। दक्ष जी को भी प्रकट किया और वीरणी को भी प्रकट किया। पर कहीं कुछ प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से शत्रुपा और आधे भाग से आदिमनु को प्रकट किया। आदिमनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मैथुनी सृष्टि यहाँ से शुरू हुई और 3 कन्याओं का उन्हें, जो आकुति, देवहूति और प्रसूति, यह 3 कन्याएं थी और 2 बेटे थे आदिमनु के। उनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। दक्ष की 2 पत्नियां थी। उन्होंने जो प्रसूति थी मनु ने, उसका विवाह दक्ष के साथ किया, दक्ष प्रजापति के साथ किया। आकुति का रुचि के साथ किया और देवहूति का कर्मज जी के साथ विवाह किया, कर्दम जी के साथ विवाह किया।
आकुति और रुचि के गर्भ से, आकुति के द्वारा रुचि के गर्भ से यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ, जिनसे दक्षिणा की शादी हुई। दक्षिणा को भी भगवती कहा जाता है। कर्दम जी और देवहूति के, कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ, जो सांख्य शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जिनका भगवान विष्णु के अवतार हैं ये। और प्रसूति के द्वारा दक्ष के यहाँ अनेक संतानें हुई। अब यह जो दक्ष हैं, इनकी अनेक संतानें हैं, अनेक बेटियां हैं, जिनमें से इन्होंने 13 का विवाह कश्यप जी के साथ किया, 10 का विवाह धर्म के साथ किया और 27 का विवाह चंद्र के साथ किया। इस प्रकार इन्होंने अपनी बेटियों का विवाह किया। और यह जो समस्त सृष्टि है, यह इन्हीं जो संतानें हैं, उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ा गया। यही सृष्टि की उत्पत्ति बताई श्री वेदव्यास जी ने जन्मेजय को। कहीं कहने सुनने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। तो ये माँ भगवती है, अपने आशीर्वाद से, अपनी इच्छा से, जब इन्हें एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो ये सृष्टि का सृजन कर देती है। और जब इनकी जब मर्जी हो जाती है तो ये समस्त संसार को विध्वंस कर देती है। भगवान शंकर हों, भगवान विष्णु हों या भगवान ब्रह्मा हों, सभी को शक्ति प्रदान की है माँ भगवती ने। अनेक कथाएं श्रीमद्देवी भागवत में भगवती की हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा है, त्रिशंकु की कथा हम सुन चुके हैं। राजा हरिश्चंद्र की भी परीक्षा ली थी श्री विश्वामित्र ने, भयंकर परीक्षा ली थी, जिसमें राजा को अपना राज्यपाट देना पड़ा था विश्वामित्र को। एक बार स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों की मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, उसमें पूछा कि ऐसा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम चीज क्या है पृथ्वी पे, जो स्वर्ग का अधिकारी बना देती है व्यक्ति को। तब किसी ने भक्ति कहा, किसी ने क्या कहा, अनेक प्रकार के बातें हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा था सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्वामित्र जी हंसे थे कि ऐसा सत्यवादी कौन है इस समय पृथ्वी पर। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र आए थे। विश्वामित्र की परीक्षा देते समय हरिश्चंद्र को स्वयं को भी बेचना पड़ा था, अपनी रानी और अपने बेटे तक को भी उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करने के लिए पहुंचा दिया था। तब जाकर के वे विश्वामित्र की दक्षिणा दे पाए थे। उनके बेटे को भी फिर सर्प ने काट लिया था। वे एक शमशान में रखवाली करने वाले बन गए थे। तो इस प्रकार की बड़ी दुखद कथा है यहाँ हरिश्चंद्र की भी। त्रिशंकु उनके पिताजी हैं, जिन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया था। यह कथा हम पहले सुन चुके हैं विश्वामित्र जी ने। अब हम बड़ी तीव्रता के साथ श्रीमद्देवी भागवत को पूर्ण करने की दिशा में बढ़ चले हैं। तो अनेक इस प्रकार की कथाएं यहाँ हमने देखी हैं। माँ भुवनेश्वरी, जिन्हें साकार भगवती कहा जाता है, जो सबसे बड़ी भगवती जिन्हें कहा गया है, जिसके लिए पूरा देवी भागवत जिन्हें समर्पित है, माँ भुवनेश्वरी मणिद्वीप में रहती है। माँ भुवनेश्वरी और माँ ज्ञानगम्य है, ध्यानगम्य है। जो ध्यान करता है वही इस लोक को देख पाता है।
तो ऐसी मणिदीप वासिनी माँ भुवनेश्वरी को भी हम यहाँ प्रणाम करते हैं। और वाराह रूप की हम कथा में चलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब सृष्टि का जो प्रश्न पूछा था उसी के अंतर्गत ये कथा आती है देवी भागवत में कि जब मनु और शत्रुपा को भगवान ने उत्पन्न किया था तो उन्होंने माँ भगवती की आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया था, आदेश दिया था। जब वे तपस्या करके आए और भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहेगी और निर्विघ्न रूप से, निर्बाधा रूप से यह कार्य संपन्न होगा, तो वे आकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अब हमें कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ हम सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं इतने समय तक कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन यह जो पृथ्वी है, यह जो भूमि है, यह समुद्र के ऊपर टिक ही नहीं रही है, यह डूब जाती है बार बार। अब क्या किया जाए कि यह पृथ्वी जल पर टिक जाए, समुद्र पर टिक जाए। तब उनकी नासिका से वाराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वह जलचर जीवों को हटाते हुए समुद्र में चले जाते हैं और अपने दांतों पर, अपनी दाढ़ पर, अपनी धूतन पर पृथ्वी को लेकर के आते हैं और उसे जल के ऊपर जमा देते हैं, इस प्रकार रख देते हैं कि वह जल पे डूबती नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार वाराह भगवान की भी कथा बताई गई है। जब ये वाराह भगवान इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं, वह जब पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं समुद्र के, तो वहाँ हिरण्याक्ष नामक दैत्य भी आ जाता है जिसका वध भगवान विष्णु करते हैं और पृथ्वी को समुद्र के ऊपर स्थापित कर देते हैं और मनु और शत्रुपा को जगह मिल जाती है और वहाँ सृष्टि कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की ये कथा है। अब हम कल की जो कथा सुनेंगे उसमें कला एवं कलांश जो है भगवती ने जो अनेक रूप लिए हैं उनकी कथा भी हम यहाँ सुनेंगे। और कल अब इसके अंदर तुलसी और वेदवती, माता गंगा, स्वाहा, सुधा, इस प्रकार अन्य भगवतियों की भी कथा है, तो वह कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज समयक प्रकार से हमने 10वें दिन की कथा सुनी है और जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, वे सभी नारायण मंत्र का जप करें, भगवती की आराधना करें और अपने मन की जो भी बात है वह माँ भगवती से कह दे, अपनी मनोवांछित जो इच्छा है, और फिर भक्ति करें, नारायण मंत्र का जप करें। जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाएगा तो आपके पाप, जितने भी पूर्व जन्मों के पाप हैं और इस जन्म के पाप हैं, वे नष्ट होते जाएंगे। पाप जैसे जैसे खत्म होगा तो उस पाप के कारण मिलने वाले जो कष्ट हैं वह अपने आप खत्म हो जाएंगे और पुण्य बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपको जीवन में उन्नति प्राप्त होती जाएगी, आपको सुख और साधन प्राप्त होते जाएंगे, भगवती की कृपा प्राप्त होती जाएगी। माला द्वारा जप करने का प्रयास करें। कई लोग कहते हैं कि हमें तो माला करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो माला के बगैर भी जप कर सकते हैं, हम तो ज़्यादा जप कर लेते हैं। उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप जा तो पैदल भी सकते हैं, लेकिन पैदल जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर यह दूरी थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो फिर तो वाहन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप साइकिल से जाएंगे तो थोड़ी, पैदल जाने से थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे तो कुछ स्कूटर से जाएंगे, किसी एक्टिवा वगैरह से जाएंगे, या मोटरसाइकिल से जाएंगे तो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, कार से जाएंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रेन से, प्लेन से जाएंगे तो और व्यवस्थित रूप से जाना हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो ये माला रूपी भगवती हैं, जो यह आप चाहे चंदन की माला हो या स्फटिक की माला हो या
रुद्राक्ष की माला हो, भगवती का जप उस पर कर सकते हैं, नारायण मंत्र का जप उस पर कर सकते हैं, चंदन में लाल चंदन। तो यह जो माला है यह साधन है, और जो आराधना करने वाला जो इस माला का उपयोग करता है उसे साधक कहते हैं। तो नारायण मंत्र कौन सा है? ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जप सभी ने करना चाहिए। जो जितना भगवती में समय बिताएगा, भगवती की आराधना में समय बिताता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। आज हम यहाँ विश्राम करते हैं। कल 11वें दिन की कथा में हम इस कथा को पूर्ण कर देंगे। तब तक के लिए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, अगर हमारे द्वारा सुनाई गई जो मेरी कथा है, जो मैंने सुनाई है आपके आदेश से, आपकी प्रेरणा से, अगर उसमें कोई गलती, उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करना। और सभी भक्तों पर, जो भी लोग कथा को सुन रहे हैं, उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय माता दी।